हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक मॉल या हॉस्पिटल या बिल्डिंग वो कैसे मेंटेन होती है। मतलब एक बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा मॉल है या हॉस्पिटल है या मतलब कोई भी बिल्डिंग है, तो वो कैसे मेंटेन होती है ना। वहाँ पे मतलब कुछ भी मतलब फायर होती है या सर्किट प्रॉब्लम होती है, उसमें मतलब बहुत सारी लिफ्ट लगी हुई होती है, चिलर लगी हुई होती है, एचवीएसी का काम होता है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है। तो वो कैसे मेंटेन होती है, वो होती है इंजीनियर का माइंड पे, ठीक है। उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होती है, सबका सहयोग होता है, लेकिन खासकर इंजीनियर का उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बिल्डिंग को मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो हम बोलते हैं इंजीनियर को। तो इंजीनियर के बारे में आपको क्या चीज़ आना चाहिए, क्या स्किल सीखना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, हम उस बारे में बात करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीज़ होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर चंदन ब्लॉग्स, ठीक। और फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो डियर चंदन नाम से फेसबुक पेज है, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक पेज पे है तो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, और आपको नॉलेज क्या क्या चाहिए, और आप कैसे इंटर कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग मेंटेनेंस टीम में, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट कि आपको एजुकेशन क्या चाहिए, ठीक। बात कर लो तो सबसे फर्स्ट आपको बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। बीटेक या डिप्लोमा है तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल से कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई आईटीआई से बंदा है तो वो अपना एक्सपीरियंस और अपना टैलेंट के ऊपर भी आगे मतलब पोस्ट लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब एजुकेशन में इतना चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास टीम, बहुत सारी टीम है, इलेक्ट्रीशियन है, मतलब बहुत सारी टीम रहेगी, तो हम उससे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लिश का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप इंग्लिश में बात कर सके अच्छा से, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट से बात करनी होती है। और साथ ही साथ हम बात कर लें रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो एक इंजीनियर पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर ले तो वो पूरा बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कि आपको किसी भी मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको मेंटेन करना है, यानी कि मतलब जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना उस इशू को, ठीक है। सपोज कीजिए ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट हो गया तो पूरा बिल्डिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं आएगी, लाइट चली जाएगी तो बंद हो जाएगी। उस कंडीशन में इंजीनियर का काम है और मतलब इलेक्ट्रिशियन का सहयोग लेकर उस फॉल्ट को फाइंड करना और उसको मतलब सॉर्ट आउट करना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इंजीनियर का काम होती है, ठीक है। ऐसे ही एचवीएसी में कुछ इशू हो गया, मतलब बहुत सारी इशू होती है, तो उसको फास्टली सॉर्ट आउट करना, ठीक है। दूसरी होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको हम पीएम बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो आपको मंथली या वीकली मतलब जो भी उस हिसाब से चेक करते रहना चाहिए मशीन का। सपोज डीजी है, ट्रांसफार्मर है, तो वो सबको चेक करते रहना चाहिए कि मतलब सही कंडीशन में है कि नहीं, इसमें कुछ फॉल्ट है कि नहीं। तो इस तरह से चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में कुछ सडनली फॉल्ट ना हो, और उस फॉल्ट से बचने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम होती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई वेंडर आया तो हम उससे कम्युनिकेट करना, उसको अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सुपरवाइज करना, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करना। तो कुछ इस तरह से बिल्डिंग मेंटेनेंस में इंजीनियर का काम होती है, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी काम होती है, क्योंकि बिल्डिंग तो उसी को देखना पड़ता है, उसके ऊपर मैनेजर होता है, टेक्नीशियन होता है, सब मिल कर देख रहा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन करने आना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, बोले तो आप ओवरऑल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसमें आपको एक्सेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, रीडिंग वगैरह लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये सभी चीज़ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक। और बात कर ले सैलरी की, तो इंडिया में लगभग सैलरी 30 to 35 फ्रेशर को आती है, ठीक। और मतलब ये कंपनी वाइज और लोकेशन वाइज डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे वेरी करता है कि अलग अलग लोकेशन का अलग अलग होती है, तो कुछ इस तरह से होती है। और आप फ्रेशर हैं तो उसका सैलरी ज़्यादा जाता है, ठीक। मतलब इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी जाके मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरिए और फिर बाद में आप काम कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से बिल्डिंग मेंटेनेंस में एक इंजीनियर का मतलब ज़रूरत होती है। आप अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए या कंप्लीट करने वाला है, अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इतना चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, जो जिसको बोलते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस। ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस उसमें कोई भी हो, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल हो, मॉल हो, मतलब जो भी बिल्डिंग बोले तो बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो, मेंटेन करना हो, तो एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको आंसर देने का मतलब प्रयास करूँगा और सबको मैं आंसर दूँगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैं बिल्डिंग में मेंटेनेंस में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं से थ्योरी रट के नहीं बता रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है। ठीक, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और कोई वैकेंसी चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं मतलब वैकेंसी आते रहती है, तो हम रिकमेंड करेंगे। ठीक है, कोई वैकेंसी आई तो। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कीजिए। ठीक, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।